सब प्लूरल नोड्यूलर ओपेसिफिकेशन नोटेड इन द राइट अपर लोब का क्या मतलब होता है, ये आज की इस वीडियो में सीख लेते हैं। जब भी किसी की छाती का सीटी स्कैन किया जाता है, यानी कि फेफड़ों का जब आमतौर पर एक्सरे या सीटी स्कैन किया जाता है, तो इस तरीके की रिपोर्ट आपको देखने को मिलती है। तो इसमें जो भी शब्द हैं, जो तीन मुख्य शब्द हैं, एक है सब प्लूरल, दूसरा है नोड्यूलर और तीसरा है ओपेसिफिकेशन। तो इन तीनों का मतलब पहले मैं आपको बता देता हूँ, फिर अपर राइट लोब का मतलब बता देता हूँ। सब प्लूरल का मतलब होता है कि दिस इंडिकेट्स दैट द एबनॉर्मेलिटी इज लोकेटेड नियर द प्लूरा द थिन मेम्ब्रेन दैट लाइंस द लंग्स एंड चेस्ट वॉल, यानी कि जो छाती को और फेफड़ों को अलग करने वाली एक लाइन होती है उसको प्लूरा कहते हैं। तो उसके आसपास जब कोई एबनॉर्मेलिटी दिखाई देती है तो उसको सब प्लूरल कहा जाता है। नोड्यूलर का मतलब होता है द एबनॉर्मेलिटी हैज़ अ नोड्यूलर अपीयरेंस सजेस्टिंग इट्स राउंड और ओवल इन शेप, यानी कि जो एबनॉर्मेलिटी है वो नोड्यूलर है। नोड्यूलर मतलब या तो गोल है या अंडे के आकार की है, यानी कि जो है बिल्कुल चौरस या लंबी फैली हुई नहीं है। और ओपेसिफिकेशन का मतलब होता है दिस टर्म मीन्स दैट द एरिया अपीयर्स डेंसर देन द सराउंडिंग टिश्यू ऑन द इमेजिंग स्टडी ऑफन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ टिश्यू फ्लूइड और अदर मटेरियल, यानी कि ओपेसिफिकेशन का वैसा मतलब होता है पारदर्शी नहीं होना, यानी जिसके में से आर पार ना दिखाई दे, यानी जब वहाँ पर जो टिश्यू है बहुत ज़्यादा डेंस होता है। और इसका कारण ये हो सकता है कि वहाँ पर या तो किसी प्रकार का कोई फ्लूइड जमा हो गया है या कोई और मटेरियल जमा हो गया है या सूजन आ गई है। और राइट अपर लोब का मतलब होता है द फाइंडिंग इज इन द अपर सेक्शन ऑफ द राइट लंग, यानी कि जो फेफड़ा है राइट साइड वाला उसके ऊपर वाले सेक्शन में ये जो प्रॉब्लम है ये दिखाई दी है। तो इसके जो कारण हैं वो अलग अलग हो सकते हैं। सभी कारण हमने आपके स्क्रीन और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिखकर दिखाए हैं, जिन्हें आप पढ़ सकते हैं और इसको और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। हमने यह वीडियो शैक्षिक उद्देश्य से बनाया है, हमने आपको सिर्फ इन शब्दों के मतलब बताए हैं। हम किसी भी प्रकार की कोई मेडिकल सलाह इस चैनल पर नहीं देते हैं। किसी भी प्रकार की मेडिकल सलाह के लिए आप अपने डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं और आपको अपनी रिपोर्ट जो है वो अपने डॉक्टर से ही कंसल्ट करनी चाहिए, वही आपको जो है इसके बारे में सही राय दे सकते हैं। इंटरनेट से प्राप्त की गई जानकारी के आधार पर अगर आप कोई इलाज करते हैं या करवाते हैं तो वो आपके लिए घातक हो सकता है। अब आप किसी भी वर्ड का मतलब हिंदी और इंग्लिश में YouTube पर सर्च कर सकते हैं, आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतू बकवास के सीधा उस वर्ड का मतलब समझ पाएंगे। तो ऐसी ही वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।